नमस्कार भैया। 3 एम्पलीफायर और तीनों मेरे दिल के करीब, अपने भारत देश में बने, अपने भारत देश के हिसाब से, अपने भारत देश के लोगों के लिए। और ये तीनों एम्पलीफायर आते हैं बजट फ्रेंडली हाई फिडिलिटी ऑडियो की कैटेगरी के हिसाब से, जिनमें से कि एक तो है हमारा DIY वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, और बाकी के जो दोनों ये एम्पलीफायर हैं ये हमारे भारत देश के बहुत ही पुराने ब्रांड्स हैं। एक है हमारा नॉर्ज और दूसरा है हमारा पल्स। इन तीनों एम्पलीफायर्स के ऊपर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से लिंक को क्लिक करके इनके जो भी रिव्यूज या इनके बारे में जो भी मैंने बातें कहीं पीछे वीडियोस में, वो आप वहां से उन वीडियोस में देख सकेंगे। नॉर्ज का जो ये एम्पलीफायर है, ये जब आया था, जैसा कि मैं इसे खरीद के लेके आया था, आज भी ये एग्जैक्टली एज इट इज है, सेम टू सेम है। कहने का मतलब ये कि मेरे अंदर जो खुजली है, कीड़ा है DIY करने का, मॉडिफिकेशन करने का, वो मैंने इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि ये जिस तरह से बिल्ड हुआ है ये एकदम परफेक्ट है। ये एक पावर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर जिसमें कि ना ही कोई वॉल्यूम कंट्रोल के लिए पोटेंशियोमीटर्स का उपयोग किया गया, सिर्फ एक स्विच दिया गया है। पूरा एक पावर एम्पलीफायर, प्योर पावर एम्पलीफायर की तरह ये बिल्ड किया गया है। और फिर अगर मैं बात करूं पल्स के बारे में, तो यहां पर पल्स में अगर आप देखें तो 2 पोटेंशियोमीटर्स लगे हुए हैं, जिनको कि मैंने हटा दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, बाईपास कर दिया है। सिर्फ इतना एक मॉडिफिकेशन मैंने पल्स में किया है। अच्छा, वो ये मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि थोड़ा सा नॉइज आ रहा था, हल्का हल्का खचर पचर का। पॉइंट वो नहीं है। बेसिकली कोई भी पोटेंशियोमीटर एकदम नया फ्रेश बहुत अच्छा पोटेंशियोमीटर भी होता तो भी मैं उसको यूज नहीं करता। मेरा आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है पोटेंशियोमीटर्स को लेकर के, जिन्हें वॉल्यूम कंट्रोल नॉब कह लीजिए, जो कि एनालॉग स्टेज में यूज होती हैं, तो इनको जब भी मैंने मतलब सुना है तो वहां पर मुझे साउंड स्टेज किल होती नजर आई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एम्पलीफायर के बारे में, जो कि है IXA XAB6। और ये एम्पलीफायर डिजाइन किया है इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो से राहुल शर्मा जी ने, और इसमें मैंने बहुत मॉडिफिकेशन की। बेसिकली ये DIY है, तो DIY मतलब खुद से कुछ करना। और ये एम्पलीफायर के बोर्ड्स ये मैंने उनसे खरीदे, ट्रांसफॉर्मर उनसे लिया, पावर सप्लाई उनसे ली और उसको असेंबल किया। बेसिकली मैंने तो DIY मेरा सिर्फ इतना ही था कि मैंने कैसे असेंबल किया, उसके हिसाब से जो साउंड क्वालिटी इससे मैं सुन पाता हूं वो है। इसमें पहले मैंने एक लगाया हुआ था स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट बोर्ड, जो कि राहुल जी ने मुझे दिया था। अब वो स्पीकर प्रोटेक्शन का जो बोर्ड था, वो लगाने के बाद जैसे कि पोटेंशियोमीटर में मेरे को, मैंने बताया कि मुझे इशू आता है साउंड स्टेज के मामले में जब बात आती है, एग्जैक्टली सेम वहां पर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी साउंड क्वालिटी को लेकर के। और साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको पता ही है, मैं करता नहीं हूं किसी भी एंगल से। तो मैंने फिर वो स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड भी निकाल दिया। और उसके बाद मैंने जो नया मॉडिफिकेशन किया वो ये कि जो इसके अंदर वायर्स का मैंने यूज किया था, वो पहले कनेक्टर्स के थ्रू सर्किट बोर्ड में लग रही थी, उनको अब मैंने डायरेक्ट सर्किट बोर्ड में सोल्डर कर दिया। उससे भी काफी फर्क पड़ा है। देखो, अभी DIY की चीज है, तो DIY की चीज के बारे में मैं जितना भी बताऊंगा वो सिर्फ एक ऐसी चीज है कि क्योंकि मैं यहां पर इसका साउंड टेस्ट आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, एक आइडिया आपको लग सकेगा यहां से कि एक DIY की दुनिया की कोई चीज और जो ब्रांड्स जो बनाते हैं जिस तरीके की चीजें, उसमें कितना फर्क आ सकता है। और DIY की जो चीज होती है ना, उससे आप कभी भी कंपैरिजन में ये कभी भी मत सोच लेना कि इससे बेहतर मुझे ये लगा या इस DIY से बेहतर मुझे कोई ब्रांडेड चीज लगी। देखो, लगना एक अलग चीज होती है, बट DIY में यहां पर मैंने जिस तरह से बनाया, मैंने कौन सी वायर का उपयोग किया, कितनी मोटी थी, कितनी उसकी डिस्टेंस है, अंदर इसके जो मैंने जो भी कनेक्टर्स वगैरह का यूज किया, जो भी RCA कनेक्टर कह लीजिए, पावर की केबल, स्विच, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मतलब यही बोर्ड अगर आप ले लोगे और यही सब कुछ ट्रांसफॉर्मर, लेकिन जब आप बनाओगे तो वहां पर आपको शायद थोड़ा साउंड क्वालिटी में फर्क फील दे इससे जो मैंने बनाया। तो DIY मतलब फिर वो सब कुछ अपने हाथ में होता है। आज मैंने इसको कैटेगरी में लिया, रीजन बिहाइंड जो मोटा मोटा सबसे बड़ा, कि कुछ लोग मेरे चैनल पे DIY से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो बनी बनाई चीजों को लेना पसंद करते हैं, जैसे कि ब्रांडेड चीजें। अभी यहां पर मैं साउंड टेस्ट तो आप लोग को आज सुनाऊंगा। इस साउंड टेस्ट के बाद मैं आप लोगों को जब
पूरा साउंड टेस्ट खत्म होगा तब मैं आप लोगों को अपना पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है इन तीनों के बारे में एक एक करके तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज का जो साउंड टेस्ट अभी मैं यहां पर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यहां पर मैंने थोड़ा कंपैरिजन के हिसाब से साउंड टेस्ट किया है कि जहां पर मैंने ओरिजिनल साउंड ट्रैक को भी शामिल किया है, यानी कि कहने का मतलब ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो एज इट इज जैसा होगा वैसा आपको डायरेक्टली कैसा सुनाई दे रहा है, और फिर वही साउंड ट्रैक आपके एम्पलीफायर से, यानी कि यहां पर ये एम्पलीफायर से जब आउटपुट निकल रहा है स्पीकर से तो कैसा सुनाई दे रहा है, उस तरह से भी कंपैरिजन किया है। तो इस वीडियो में जो साउंड टेस्ट का सेक्शन है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को साउंड टेस्ट का जो सेटअप मैंने किया था इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए इन एम्पलीफायर्स की साउंड क्वालिटी को, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूं। आज के इस साउंड टेस्ट को करने के लिए मैं अपने मोबाइल फोन से एक साउंड ट्रैक प्ले करूंगा जो कि मेरे मोबाइल फोन के अंदर इनबिल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड का, उसका जो डिजिटल वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया रहता है उसको बाईपास करते हुए ओरिजिनल बिट परफेक्ट डिजिटल सिग्नल के साथ यूएसबी केबल से होता हुआ सीधा जाएगा फोसी ऑडियो के ZD3 डैक में, जहां पर कि वो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होगा एनालॉग सिग्नल में, और फिर जो एनालॉग सिग्नल्स निकलेंगे वो जाएंगे स्पार्कोस के डिस्क्रीट ऑप एम्प से होते हुए RCA लाइन आउट में, और RCA लाइन आउट से मैंने एक हाई क्वालिटी RCA केबल का उपयोग किया है जो कि जाएगी हमारे एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से जो स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए मैंने केबल का उपयोग किया है वो भी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की केबल है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे स्पीकर्स हैं जिन पे कि आजकल मैं बहुत ज्यादा साउंड को सुनता हूं, जो कि हमारे डॉज साउंड के DS52 किट 4 ohms वाला वेरिएंट है, बेसिकली है तो वो DIY वर्ल्ड से स्पीकर, बट वहां पर जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया निखर के आती है, जो कि अभी आप देख ही लेंगे तो आपको समझ में आई जाएगी। तो बेसिकली ये है मेरा पूरा सेटअप। और हाँ भैया, वॉल्यूम कंट्रोल कहां से होगा, तो वो उसके लिए भी जो फॉसी ऑडियो का ZD3 डैक है उसमें इनबिल्ट प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज दी गई है जहां पर कि हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका उपयोग किया है। अब सबसे पहले जो साउंड टेस्ट में करने जा रहा हूं वहां पर आप लोगों को तीनों एम्पलीफायर में जो फर्क सुनने को मिलेगा वो होगा कि एक एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर से कितनी अलग साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर पाता है। तो बेसिकली वहां पर मैंने क्या किया है कि एक ट्रैक को प्ले कर दिया और वो ट्रैक के चलते में मैं एम्पलीफायर्स को स्विच करता रहूंगा, तो जिससे आपको आइडिया लग सके कि इस ट्रैक जो भी मैंने ट्रैक प्ले किया उसको ये कैसा प्रोड्यूस कर पा रहा है, फिर ये कैसा प्रोड्यूस कर पा रहा है और ये कैसा प्रोड्यूस कर पा रहा है साउंड क्वालिटी के मामले में।
आगे जो साउंड टेस्ट आप सुनने जा रहे हैं वहां पर मैं एक साउंड ट्रैक के एक छोटे से भाग को पहले एक एम्पलीफायर पे चलाऊंगा, फिर सेम उसी साउंड ट्रैक के एक छोटे से भाग को मैं दूसरे एम्पलीफायर पे चलाऊंगा। तो वो जो छोटा सा भाग होगा वो वही होगा जो इस एम्पलीफायर पे चलाया मैंने फॉर एन एग्जांपल, और वही छोटे से भाग को मैंने फिर बाद में इस एम्पलीफायर पे चलाया। तो बेसिकली उस छोटे से भाग को ये एम्पलीफायर किस तरीके से साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर पा रहा है, फिर वही सेम छोटे से भाग को ये एम्पलीफायर कैसे साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस कर पा रहा है, और सेम सिमिलरली उसी तरह से तीसरा जो भी एम्पलीफायर होगा वो। तो एक के बाद एक आप वहां पर वो फर्क को सुन पाएंगे। अब भैया जो आगे साउंड टेस्ट आप सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां पर पहले मैंने ओरिजिनल साउंड ट्रैक को प्ले करके आप लोगों को सुनवाया है, और उसके बाद वही ओरिजिनल साउंड ट्रैक जब किसी एक एम्पलीफायर से निकलता है और स्पीकर्स तक पहुंचता है और माइक्रोफोन पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो अब आपको यहां पर सुन के समझ आएगा। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them.
I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. अब भैया बहुत सारी टेस्टिंग करे जा रहे हैं आज हम। एक थोड़ी छोटी सी और सुन लीजिए टेस्टिंग को। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ 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 तो भैया अब साउंड टेस्ट तो आप लोगों ने सुन ही लिया और आप सभी के मन में कहीं ना कहीं आप लोगों ने फैसला तो ले ही लिया होगा कि भैया मुझे ये एम्पलीफायर पसंद आया, मुझे ये एम्पलीफायर पसंद आया, मुझे ये एम्पलीफायर पसंद आया। तो चलिए अब मैं भी अपना ओपिनियन दे देता हूं कि मेरा जो अनुभव है वो क्या कहता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब मैंने ओरिजिनल साउंड ट्रैक को प्ले किया और फिर जब मैंने उसी साउंड ट्रैक को एम्पलीफायर में प्ले करके स्पीकर से जो रिकॉर्डिंग की और वो जो आपने सुनी, वो जो पूरा प्रोसेस जो था वो आपको ओरिजिनल साउंड ट्रैक से काफी अलग सुनाई दे रही होगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स आ गए बीच में। एक तो वो रूम, जिस रूम में मैंने रिकॉर्डिंग की, उसका साउंड, क्योंकि देखिए अभी कैसा होता है कि अगर हम ओरिजिनल साउंड ट्रैक को सुनते हैं, लेट्स से कि हम मोबाइल फोन से सुन रहे हैं या लैपटॉप से सुन रहे हैं, तो वहां पर हमने ईयरफोन हेडफोन कुछ लगा रखा है, वो डायरेक्टली वायर से निकल के सीधा हमारे कानों पे जा रहा है, तो वहां पर इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती है जितनी की ज्यादा यहां पर हुई। तो यहां जैसे कि प्रोसेसिंग क्या हुई कि भाई मैंने बताया पहले पूरा सेटअप मेरा कि वहां डैक से निकला, डैक से गया एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से निकला स्पीकर में गया, स्पीकर में निकलने के बाद फिर आ जाता है कि भैया स्पीकर से तो साउंड पूरे रूम में जाती है ना, वहां से साउंड दीवारों में टकराती है, कोई फर्नीचर रखा है वहां से टकराती है इधर उधर से, फिर वो जाती है माइक्रोफोन में। अब माइक्रोफोन भले ही मैं दुनिया का बेस्ट माइक्रोफोन खरीद लूं, लेकिन वो रहेगा माइक्रोफोन ही, वो मनुष्यों के जैसा सुन नहीं सकता। तो वो बेसिकली जो मैं बता रहा हूं वो इसलिए क्योंकि पीछे साउंड टेस्ट मैंने किया, वहां पर आपको जो मेन समझना चाहिए वो ये कि ओरिजिनल साउंड ट्रैक में जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो सिंगर गाना गा रहा है, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स और वो सिंगर किस एम्पलीफायर से, स्पीकर से होते हुए जो साउंड आ रही है, वो उस वोकल को या उन इंस्ट्रूमेंट्स को ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है,
वहां आपको कंपैरिजन पता चलता है, वहां आपको वो सच्चाई पता चलती है, एक एम्पलीफायर की प्योरिटी पता चलती है कि वो किस तरह से आने वाले सिग्नल को, आने वाले वोकल को, आने वाले इंस्ट्रूमेंट की साउंड को किस तरह से हैंडल करता है और स्पीकर तक भेजता है। एक तो जो हमारा यूट्यूब से जब आप सुन रहे होते हो वो कभी भी मान के ये चलो कि हार्डली 10 से 15% साउंड क्वालिटी आप वो सुन रहे होगे जो मैं खुद यहाँ पर पूरे सेटअप में जब मैं कोई भी टेस्टिंग करता हूँ तो सुन पाता हूँ, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अब जो मेरा अनुभव है सुनने का अपना एज ए ह्यूमन ईयर्स से जो हम सुनते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे नॉर्ज के एम्पलीफायर की। बजाज सर जिन्होंने ये बनाया था एम्पलीफायर वो तो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी ये बनाई हुई डिवाइस जो है आज भी हाई फाई कैटेगरी में, एंट्री लेवल हाई फाई कैटेगरी में मैं इसको बोलूँगा कि इसे शामिल किया जा सकता है। मैं करता हूँ। इसकी जो क्वालिटी है साउंड की बजट के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा बजट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से अगर एज एन पावर एम्पलीफायर आप इसे खरीदना चाहोगे तो 17 या 18 हज़ार रुपए के आसपास की इसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए। मतलब एग्जैक्टली क्या है वो तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। बजट के हिसाब से मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल सही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में अब मैं बात करता हूं कि जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वहां पर मुझे ये लगा कि ओवरऑल साउंड क्वालिटी में एक सॉफ्टनेस है, थोड़ा सा वार्म की तरफ इसका झुकाव जाता हुआ मुझको लगा, बट साउंड स्टेज के मामले में कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें मुझे कहीं पे भी कोई कमी लगी हो या कुछ। मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वाइड है या बहुत ज्यादा नैरो है। एग्जैक्टली एक सही 60 रूम में अगर बुकशेल स्पीकर्स के साथ आप लिसनिंग पोजीशन पे अपनी बैठ करके सुनना चाहते हैं किसी साउंड को, साउंड क्वालिटी और आपको जो साउंड स्टेज मिलेगी वो बहुत ही परफेक्ट मिलेगी। इवन कुछ जो हमारे ड्रम्स होते हैं, बेस का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी निखर के ऊपर की तरफ आता लगा, स्पेशली लो बेस की तरफ बात करें जो ना थोड़ा सॉफ्टर साइड होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा साफ सुनाई दे रहा था बेसिकली। अब बात करते हैं पल्स की। पल्स का सीन ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पोटेंशियोमीटर्स के साथ अगर आप लेते हो तो वहां पर भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिला पोटेंशियोमीटर निकालने के बाद, बट हाँ साउंड स्टेज में फर्क था। तो अगर मैं उसको माइनस भी कर दूं और ये मान के चलूं कि आप पल्स का ये RS-250 मॉडल खरीदने का प्लान कर रहे हो विद पोटेंशियोमीटर, अभी हर कोई तो मेरी तरह जुगाड़ू होता नहीं है कि जो उसको निकाल दे, तो वहां पर मैं ये कहूंगा कि आपको जो साउंड स्टेज मिलेगी वो नॉर्ज से थोड़ी ज़्यादा वाइड मिलेगी। और जो बात करूं अगर मैं जो पंच की बात की, अटैक की बात की, बहुत ही क्रिस्प, क्लियर, ऑन द स्पॉट, एक्यूरेट, टू द पॉइंट। मतलब फ्रीक्वेंसी आई गई, खट खट टुम टुम, एग्जैक्टली बैंग ऑन जैसा होना चाहिए, खटाखट खटाखट, मतलब क्लीन, सुपर्ब, अमेजिंग। साउंड स्टेज में मतलब क्या बोलूं, मतलब ओपननेस जिसको बोलते हैं ना, खुला साउंड एकदम, मतलब फील होती है भाई कि मतलब कहां उधर बैठ के कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, एकदम पीछे से उधर ड्रम्स की आवाज कहीं पीछे से आ रही है, बैंग ऑन, खट खट खट, वो साउंड ऐसा निकलता है ना इस एम्पलीफायर से जब कॉम्बिनेशन बना इन स्पीकर्स का जो हमारे डॉट साउंड के जो किट वाले हैं DS-52, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब। इसके साथ इवन नॉर्ज के जो स्पीकर्स मेरे पास हैं मिलेनियम 2, वो भी बहुत बढ़िया रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा। मतलब सीरियसली ये एक एम्पलीफायर ऐसा है जो कि साउंड क्वालिटी के मामले में, साउंड स्टेज के मामले में मैं बोलूँगा कि इसमें पैसा डालना वर्थ है। अगर आपका बजट है 45,000 के आसपास का, तो ये आप मान के चलो कि पल्स आपको एक बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी देने वाला है। हाईली रिकमेंडेड, मतलब सीरियसली दिल से बोल रहा हूं। मेरा इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन की, एक अच्छा एम्पलीफायर और आपका बजट अलाउ करता है, गो फॉर इट। मैंने तो पोटेंशियोमीटर निकाल करके वो 10-15% और ज्यादा बेहतर कर लिया इसको, बट आप ब्रांड से बात कर लो, शायद ही वो ऐसा करेंगे, वो उनकी पॉलिसी में नहीं आता है। और अगर आपने खुद से किया तो आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं भैया, बात करते हैं कंपैरिजन में कि जो हमारा IXA XAB6 है, जो कि राहुल शर्मा जी ने बनाया है इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो से, ये एम्पलीफायर का ओवरऑल क्या है कहानी। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, पार्ट्स की बात करूं, जो भी वो हमको यहाँ पर लगा करके ये देते हैं,
तो उसमें खर्चा कितना आएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे याद है मोटा मोटा 12 या 13 हज़ार रुपये का पड़ा था, सिर्फ पार्ट्स उनको खुद मैंने असेंबल किया। और उसमें जो वायर्स में खर्चा हुआ, जो मैंने बॉडी बनाई उसमें जो खर्चा हुआ, वो सब कुछ अगर काउंट कर भी लूँ मैं तो अप्रॉक्सीमेटली 17 या 16 हज़ार रुपये के आसपास मुझे याद है कि मेरा खर्चा हुआ होगा टोटल। बजट की बात जब आती है कि भाई एंट्री लेवल में बात कर रहा हूँ, तो जहाँ मैं 17-18 हज़ार रुपये का एक ब्रांडेड एम्पलीफायर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वहाँ एक DIY भी है हमारा, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 17-18 हज़ार रुपये के आसपास पड़ी। ओवरऑल जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, एक होती है साउंड स्टेज, एक होता है स्टीरियो सेपरेशन। साउंड स्टेज एक होलोग्राफिक काइंड ऑफ साउंड होती है, 3D साउंड की तरह साउंड होती है, और जो स्टीरियो सेपरेशन होता है वो अलग चीज हो गई। एक तरीके से आप ये समझो कि लेफ्ट चैनल राइट चैनल, दो कान, दोनों चैनलों से अलग अलग आवाज आना, तो वो तो हमको सेपरेशन कितना क्लीन मिल रहा है ये वो टॉपिक है। तो यहां पर सेपरेशन जो है, स्टीरियो का सेपरेशन, वो काफी अच्छा था, जहां पर कि मुझे ये बोलूंगा कि आज तक के DIY वर्ल्ड में दिस इज नॉट DIY वर्ल्ड के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि ये अपने आप में बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है। जहां पर कि साउंड स्टेज की अगर हम बात करें तो इसकी जो साउंड स्टेज मुझे सुनने को मिली वो थोड़ी नैरो थी। नैरो डजंट मीन्स कि ये साउंड, इसकी क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है या क्या। मार्टिन लोगन के कुछ स्पीकर्स आते हैं जिनको कि मैंने ऑडिशन किया था रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले, बहुत कॉस्टली स्पीकर्स हैं। उनका साउंड स्टेज वाज लाइक पूरा एकदम नैरो, बहुत नैरो, और बहुत सारे लोगों को वो बहुत पसंद है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कैसी साउंड पसंद है। अगर आपको उस तरीके की साउंड पसंद है तो वेल एंड गुड, आपके लिए वो बेस्ट है। साउंड क्वालिटी के मामले में ट्रेबल ले लो, मिड्स ले लो, बेस ले लो। बेस तो मतलब नेक्स्ट लेवल उठ करके आता है, जैसा कि मैंने इसमें बताया ना कि नॉर्ज में एक अलग लेवल का उठ करके आता है। सिमिलरली इसमें भी बेस जो है, जो लोअर साइड का बेस है, वो भी इसमें काफी अच्छा उठ करके आता है। अगर आप DIY करने का शौक रखते हो तो मैं ये कहूंगा कि आप डेफिनेटली इस एम्पलीफायर को परचेज कर सकते हो। राहुल जी से खुद बना सकते हो, उनसे बनवा सकते हो। अगर आप बना बनाया कोई एम्पलीफायर लेना चाहते हो और आपका सिमिलर बजट है, जैसे कि 16-17 हज़ार रुपए के आसपास का ये था, तो अगर वहीं सिमिलर आपका 16-17 हज़ार रुपए के आसपास का बजट जाता है और पावर एम्पलीफायर के हिसाब से, तो वहां पर मैं कहूंगा कि नॉर्ज का आप बना बनाया लेना चाहते हो तो आप नॉर्ज का पावर एम्पलीफायर ले सकते हो। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इन सब की जो क्वालिटीज हैं अपने आप में, वो कैसे साउंड करते हैं, क्या वो मेरा लिसनिंग एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया। तीनों एम्पलीफायर अपने आप में दी बेस्ट एम्पलीफायर है, और तीनों को अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई कि तुम इनमें से कोई बेच दो, तो सीरियसली मैं बेचना तो नहीं चाहता हूं, बट हाँ अगर कोई खरीदना चाहे तो मैं नॉर्ज का जो पूरा सेट मैंने खरीदा था, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास लिया था, तो मैं उनको एक सही 60 बजट में वो दे दूंगा। रीजन बिहाइंड कि मैं नॉर्ज का सेल क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो DIY वाला है, ये DIY है, ये मतलब इसमें आपको कुछ ना सर्विस मिलेगी ना कुछ। अब देखो राहुल जी से आपको सर्विस वगैरह मिल जाएगी, बट इसकी कुछ रीसेल वैल्यू आई डोंट थिंक इसकी कुछ होती है। और इसकी क्या रीसेल वैल्यू होगी, जिस तरीके से ये मैंने बिल्ड किया इसे शायद ही कोई खरीदेगा तो ये अलग तरीके की चीज़ हो जाती है, और वो DIY वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो अलग कहानी। लेकिन हाँ, ये अभी ये तो वारंटी पीरियड में भी है, और मुझे बेसिकली कुछ और साउंड इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि मैं आप लोगों तक और ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी ला सकूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके मैंने ये सोचा कि मैं नॉर्ज का जो है वो सेल कर सकता हूं, इसलिए मैं वो नॉर्ज का पूरा सेट विद स्पीकर, विद प्री एम्पलीफायर एंड विद पावर एम्पलीफायर वो सेल करना चाहूँगा। अगर कोई जन खरीदना चाहें तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया जो नीचे लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।